हाँ देखिए, एक एक नक्षत्रों के साथ मैंने बताया कितनी स्टोरीज हैं जी। कैसे 27 नक्षत्रों को हम कवर कर सकते हैं। अब एक और स्टोरी अगर आप मेरे को अलाउ करें, जी 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 जी। श्रवण नक्षत्र की ध्यान में आती है, क्योंकि वहीं से रेमेडीज मैंने कहा निकलती हैं, वहीं से जूस आ रहा है सारा, वहीं से सारी मेहनत हमें वहीं करनी है। अब हमें सबको, अक्सर सबको पता है जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, महाराजा बलि की स्टोरी, कि कैसे वामन अवतार को अगेन इंद्र भगवान को डेलीगेट किया गया कि भैया बाली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पाताल लोक का मालिक है, हेवन पे कब्जा करना चाहता है, और अगर इसका ये यज्ञ सफल हो गया तो ये तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो इंद्र भगवान लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु कृपा करो। तो ज्येष्ठा वाले वेरी गुड लाइजनर ऑल्सो, मिडलमैन, प्रभु कृपा करें। तो वो वामन अवतार का रूप लेते हैं। तो वो यज्ञ जब हो रहा होता है, वो भेष बदल के जाते हैं, श्रवणा। तो जब भेष बदल के जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वामन अवतार को। मैं तो ये बहुत बड़ी स्टोरी छोटे में बता, जी जी जी। कहते हैं मुझे तो 3 भाग जमीन चाहिए। वो हंसने लग जाते हैं महाबली, इतनी छोटी सी चीज दिया। शुक्राचार्य जो अगेन उनके गुरु होते हैं उनको मना करते हैं, पर वो सुनते नहीं है। तो ये बहुत अगेन, जब जब हम गुरुओं की सुनेंगे नहीं, हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे। तो वो उनकी सुनते नहीं है। वो तो कमांड मंडल में जब पानी स्वाहा करने के लिए वो करते हैं तो वो उसमें फंस भी जाते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये, तो मैं डेप्थ में नहीं बता रहा। तो वो दे देते हैं कि ठीक है आप कीजिए, और वो 3 भाग में 3 फुटप्रिंट्स इसका सिंबल है। 3 फुटप्रिंट्स में तीनों लोग पे कब्जा कर लेते हैं लॉर्ड विष्णु वामन अवतार बन के, और महाराजा बलि को सारे तीनों लोग देने पड़ते हैं। बट वो उनकी जनरोसिटी से लॉर्ड विष्णु इतने खुश होते हैं कि वो उनको फिर पाताल लोक का मालिक बना देते हैं। अब इस माइथोलॉजी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? गुरु की नहीं सुनी, फिर फंसे। शुक्र इन श्रवणा, दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट, राइट। दूसरी चीज, इसका सिंबल है ईयर, श्रवणा का। तो जहां जहां आपके चार्ट में, ये टेक्निक देता हूं मैं, जहां जहां आपके चार्ट में श्रवणा फॉल कर रहा है, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल 10वें घर में, 9वें घर में अगर श्रवणा फॉल कर रहा है, लिसन टू योर फादर्स। मेलेफिक है, आप फादर की सुनेंगे नहीं, फादर बोल बोल के थक जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल है कान। और इनकी जनरोसिटी, इस माइथोलॉजी से क्या निकलता है, इनकी जनरोसिटी, श्रवणा वालों की जनरोसिटी ही इनको मारती है। तो दे हैव टू कीप अ गुड टैप कि कहां हमें ओवर जनरस नहीं होना, क्योंकि ही गॉट ओवर जनरस, सारा को दे दिया। तो इनकी विनाश का कारण, श्रवणा की विनाश का कारण, अगेन इसको हम गलत नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जनरस नहीं रहना जी। जनरोसिटी बनती है श्रवणा की। तो जैसे जैसे मैंने बताया कान, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, लग्न में श्रवणा है या मून इन श्रवणा है, अपनी मन की बात हमेशा सुननी है। योर मन विल गाइड यू ऑलवेज। और ये अफ्लिक्टेड है तो अक्सर सुनने को मिलता है कि हमने कभी अपनी मन की बात सुनी ही नहीं। सो आई एम यूजिंग द ईयर। अफ्लिक्टेड है, कानों की प्रॉब्लम जी। अक्सर आपको दिखेगी श्रवणा में। 3 footprints, and it's a Chara Nakshatra. So doing the activities like going for a long walk, very good therapeutic exercise for them. I'm using the symbology. और monkey, it's a movable sign. इसका एनिमल है मंकी। वो कभी भी देखा है ना अपने मंकी को कूदता है। करेक्ट। अब मून इन श्रवणा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में जंप ना करते हो, मूवमेंट ना हो, स्पेशली उस दशा में, पॉसिबल ही नहीं है। अब कई लोग कहें कि हमने मूव नहीं किया, विचार एक इधर से उधर मंकी वो हो रहे हैं। तो उन पे काबू करना, उन पे नियंत्रण करना, यही 27 नक्षत्रों की जर्नी है जिनको हमें समझना। I think this has been the most in-depth podcast on nakshatras, while not covering 27 and still